है आपका एजुकेशन 24 कैरेट में। तो ये हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेकंड वीडियो है। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस जो रहेगी वो रहेगी कंपटीशन की, एसएससी, सीजीएल, बैंक, कैट, जिनको भी शॉर्ट ट्रिक सीखनी हो या फिर क्वेश्चंस करना सीखना हो रेशियो एंड प्रपोर्शन के, वो ये वीडियो देख सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे फ्रैक्शन रेशियोज़। भाई समझेंगे फ्रैक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं और उसको एलसीएम में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, एलसीएम की हेल्प से कैसे नेचुरल नंबर में बदला जा सकता है, और उसके बाद हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज़ को। फिर हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक समझते हैं फ्रैक्शन रेशियोज़, है ना। तो सपोज़ कीजिए हमने ए, बी और सी के बीच में कुछ चॉकलेट्स बांटी, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 1:1/2, 1/3 1/4, ठीक है, 6, 4, 3, ठीक है। और हमने कितनी चॉकलेट्स बांटी, मान लीजिए कि हमने 130 चॉकलेट्स, कितनी 130 चॉकलेट्स बांटी ए, बी और सी के बीच में। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है भाई कि लेट हमने ए को बांटी 1/2x, हमने बी को बांटी 1/3x और हमने सी को बांटी 1/4x, ठीक है। और इन तीनों को ऐड करके एक इक्वेशन बन जाएगी, और वो इक्वेशन का सम हम लिख देंगे 130। क्यों? क्योंकि हमने टोटल 130 चॉकलेट्स बांटी। अब भाई ए के पास हाफ एक्स, बी के पास 1/3x, सी के पास 1/4x। तो होता क्या है कि फ्रैक्शन वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, फिर हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा नेचुरल नंबर्स के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा बेटर है कि ये जो रेशियोज़ हैं 1/2, 1/3 और 1/4, क्यों ना हम इनको नेचुरल नंबर्स में ही कन्वर्ट कर दें। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो शुरू करते हैं कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, और वो एलसीएम हमारा निकल के आएगा 12, ठीक है। 2 3 जा 6 नहीं, हाँ, 2 और 4 का 2 आएगा एलसीएम, और 2 और 4 का 4 एलसीएम आएगा, 4 3 जा 12। तो एलसीएम तो आ गया हमारा 12। अब 12 का क्या करेंगे, हम लोग तीनों रेशियोज़ को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को, इन ये रेशियो के इन तीनों कंपोनेंट्स को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब तीनों को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये तो हाफ ऑफ 12 मतलब 6:4:3, ठीक है। तो 6:4:3 ये आ गया हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रेशियो, जो कि हमारा कंप्लीटली नेचुरल नंबर्स में है। तो अब आप खुद जानते हैं कि या तो इसके सहारे हम चलते हैं या तो अब हम इसके सहारे चलेंगे। तो कौन सा ज़्यादा सिंपल लग रहा है? ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है। 6x + 4x + 3x = 130। कौन सी इक्वेशन ज़्यादा सिंपल लग रही, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली में तो भाई फ्रैक्शंस भी थे, ठीक है। नीचे वाली ज़्यादा सिंपल लग रही। तो 6x + 4x 10x + 3x 13x = 130। तो x की वैल्यू आ जाएगी 130/13। तो x की वैल्यू आ गई 10, मतलब कि a की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। तो a की क्या हो गई, 6x मतलब 60। b की क्या हो गई, 4x मतलब 40। 4x मतलब 40 क्या, 4x का मतलब था एक्चुअली में 4 × 10। क्यों? x की वैल्यू 10 थी ना, तो ये हो गया 40। और c की वैल्यू हो गई हमारी 3x मतलब कि 3 × 10, तो ये हो गई हमारी 30। तो
तो 60/40/30 ये हो गई ए, बी और सी की वैल्यू, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन वाले रेशियोज़ को नॉर्मल नेचुरल नंबर रेशियोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं एलसीएम लेकर। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, इस चीज़ का अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेशियोज़ की। भाई ये क्या टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेशियोज़, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या टॉपिक है। तो अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेशियोज़, कि भाई ये रिलेशन बिटवीन रेशियोज़ क्या होता है। पहले तो रिलेशन बिटवीन रेशियोज़, तो इसको भी एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि A:B जो है वो है 2:3 और B:C जो है वो है 3:4। ठीक है, और आपसे पूछ क्या लिया गया कि भैया A:C बता दो कितना है। हमने A और B का कंपैरिजन दिया है, हमने B और C का कंपैरिजन दिया है। आप मुझे A और C का कंपैरिजन बता दो। ठीक है, तो B आप दोनों कंपैरिजन में देखोगे B कॉमन है, तो हाँ A और C के बीच में एक रिलेशन बन सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा कि A:B:C का बता दो। चलो करते हैं। A:B का क्या सिस्टम था, 2:3। ठीक है, और B:C का क्या सिस्टम था, 3:4। ठीक है, B:C का क्या सिस्टम था, B:C का सिस्टम हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके, है ना। हाँ, तो B:C का सिस्टम था 3:4। ठीक है, ये सिस्टम जो है ना नीचे लिखा है हमने। अब A:C का क्या सिस्टम है, क्योंकि 3 दोनों ही रेशियोज़ में हमारे 3 है, A:B में भी और B:C में भी हमारा B की जगह 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो A:B:C का क्या आ गया हमारा, 2:3:4। उसी प्रकार A:C क्या हो गया, 2:4। तो भाई ये तो बड़ी सिंपल चीज़ थी, A:C हो गया 2:4। सिंपल क्यों थी, क्योंकि भैया दोनों ही रेशियोज़ में B को जो था, B का मान था 3। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि A:B का रेशियो है 1:2 और B:C का रेशियो क्या है, 3:4। क्वेश्चन ने ये ट्विस्ट दिया, तो अब क्या होगा A:C और A:B:C। ठीक है, ये अब क्या होगा, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है इसका, A:B लिखो 1:2। ठीक है, फिर B:C लिखो 3:4। ये हो गया हमारा B:C। ठीक है, अब 2 और 3 पहले तो बराबर थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में जो A:B का B है और B:C का B है, दोनों का मान तो 3 ही था ना, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ पहले तो बराबर ही थी ना, B का मान बराबर था 3। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पे पहले सिस्टम में बोल दिया कि B जो है 2 है, दूसरे सिस्टम में बोल दिया कि B जो है 3 है ना। अब इसको मैनेज कैसे करें, इसको मैनेज कर सकते हैं। B को हम लोग B को 2 माने कि 3 माने, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो B को हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे। कैसे, इसको इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और क्योंकि ये 2
A/B का जो 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई कह रहा है, तो ए कह रहा है कि भैया मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मेरा भी तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ए को भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका भी सी कह रहा है कि भैया 3 तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं भी क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई हो जाऊँ, तो इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नया सिस्टम क्या बन गया, नया सिस्टम बन गया ए का 1 × 3 हुआ 3:2, 2 3 जा 6, और नीचे भी 6 हो गया, और 4 2 जा 8, है ना। ये हो गया B/C का रेशियो, ये हो गया A/B का नया रेशियो, ठीक है। अब देखो इस बार B दोनों में 6 है, ठीक है। अब जो है कंपैरिजन हो सकता है, क्यों, क्योंकि B दोनों साइड ही 6 है, तो हमारा A/B/C हो गया 3:6:8, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसे कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड मोर रेशियोज़, ठीक है। भाई हमें एक रेशियो दिया गया, दूसरा रेशियो दिया गया, तो हमें तीनों रेशियोज़ का आपस में रिलेशनशिप बताना है, तीनों का आपस में कंपैरिजन बताना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना होता है, हमें बी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाना होता है। इधर बी जो है दोनों साइड हमने 6 किया, ठीक है, और उसके हिसाब से ए और सी ने भी अपना अपना वैल्यू मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बी भी सी के लिए बी 2 टाइम्स हो रहा था, ए के लिए बी 3 टाइम्स हो रहा था, तो इसने 3 से मल्टीप्लाई किया खुद को, इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब आ गया आंसर ये 3 × 6 × 8। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ये आप स्क्रीन शॉट लेके ले लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो से मुक्ति पाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या है, द सम ऑफ मनी इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द प्रपोर्शन 5:2:4:3। भैया पहली स्टेटमेंट तो ये दे दी इन्होंने कि ये ए बी सी और डी को इस रेशियो में पैसा बांटा गया है, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या दे दी, इफ़ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, ठीक है। अगर सी को डी से 1000 रुपये ज़्यादा मिले हैं और पूछा गया है कि व्हाट इज़ बी शेयर, तीसरी चीज़ इन्होंने पूछी है और दो चीज़ें इन्होंने गिवन दी हैं, है ना, गिवन 1 और गिवन 2, ठीक है। और तीसरी चीज़ इन्होंने पूछी है, गिवन क्या दिया है, शुरू करते हैं। ए बी सी डी चारों का रेशियो क्या है 5:4:3, ठीक है। इन चारों को क्या दिया गया है, मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसका मतलब ए को 5x डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बी को 2x डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सी को 4x और डी को 3x डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। 5:2:4:3 है ना। अब इफ़ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, अगर सी को डी के बराबर नहीं, डी से 1000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, मतलब डी प्लस 1000, ठीक है, डी से 1000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर बताओ बी का शेयर क्या है। तो ये सी का शेयर क्या था 4x, तो 4x क्या है, डी का शेयर प्लस 1000 एक्स्ट्रा, है ना। तो 4x माइनस 3x लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा और 1000 राइट साइड पे ही बचेगा। ये तो हमारी बन गई थी इक्वेशन, इसी इक्वेशन को सॉल्व किया तो 4x माइनस 3x x आया इक्वल टू 1000, x 1000 आया, तो भैया ए कितना है 5x मतलब 5000, बी कितना है 2x मतलब 2 × 1000 मतलब 2000, और क्वेश्चन में बी तो ही पूछा था, तो बी आ गया हमारा 2000, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
सीट्स फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 5:7:8। भैया एक स्कूल है, उसमें मैथ्स, फिज़िक्स और बायोलॉजी की जो सीट्स है ना, मैथ्स पढ़ने वालों की, फिज़िक्स पढ़ने वालों की और बायोलॉजी पढ़ने वालों की जो सीट्स हैं वो 5:7:8 के रेशियो में है। मतलब अगर 500 लोग मैथ्स पढ़ेंगे तो 700 लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे और 800 लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया, लेकिन ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों का सीट का बंटवारा हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछा गया, देयर इज़ अ प्रपोजल, एक प्रपोजल आया टू इंक्रीज़ दीज सीट्स, इन सभी सीटों को इंक्रीज़ करने का प्रपोजल आया, ठीक है, बाय 40%, बाय 50%, बाय 75%। मैथ्स की सीट 40% इंक्रीज़ होंगी, ठीक है, और फिज़िक्स की सीट 50% इंक्रीज़ होंगी, ठीक है, और बायो की सीट 75% इंक्रीज़ होंगी। तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, तो भैया सबसे सिंपल तरीका है, मान लो एक बार के लिए, मान लो, कंसीडर कर लो कि भैया मैथ्स की 500 सीटें हैं, फिज़िक्स की 700 सीटें हैं, बायो की 800 सीटें हैं, तो भी तो रेशियो भैया 5:7:8 होगा, ठीक है। मैथ्स की 500 सीटें थी, ठीक है। अब मैथ्स की इधर इधर बात करते हैं, ठीक है, इधर इधर देखो, मैथ्स की 500 सीटें थी, 40% बढ़ गई, ठीक है। तो 500 का 40% क्या हुआ, 500 का 10% 50, 20% 100, 30% 150, 40% 200। तो मैथ्स की नई सीटें कितनी होगी, 700, ठीक है। तो मैथ्स की नई सीटें हो गई 700। अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की, कि भैया फ़िज़िक्स का क्या सिस्टम है। बैटरी बहुत कम बची है, 10%, कोई बात नहीं। तो परसेंटेज यहाँ पे भी है, ठीक है, इस सवाल में भी है, हमारी बैटरी में भी है, हमारे लैपटॉप की बैटरी में, हमारी बैटरी तो चार्ज है। फ़िज़िक्स का क्या हिसाब किताब है, फ़िज़िक्स में 700 सीटें हमने मानी, कंसीडर की, अकॉर्डिंग टू अवर रेशियोज़, ठीक है। अब फिज़िक्स की कितनी बढ़ रही है, 50% बढ़ रही है ना। तो 700 प्लस 700 का 50% क्या हो गया, उसका आधा, लगभग 350, मतलब 1050, ठीक है। ये हो गई फिज़िक्स की। बायोलॉजी का क्या हिसाब किताब है, देखिए ज़रा। बायोलॉजी में अभी 800 सीटें हैं, ठीक है, प्लस कितना बढ़ रहा है, 75%, वाह, सीटें तो यहाँ बढ़ रही हैं। तो 800 प्लस 800 का 75% क्या हुआ, 800 का 25% देखिए 200 है, 800 का 50% 400 है, ठीक है। 800 का 75% फिर से 200 बढ़ा देंगे, मतलब 600 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 1400। और जब आप मैथ्स मैथ्स है ना, यहाँ पे न्यू सीट्स लिख दे रहे हैं ना, मैथ्स फिज़िक्स और बायो की न्यू सीट्स कितनी हो गई, 700, 1050, और बायो की हो गई 1400, ठीक है। अब ये न्यू सीट्स हो गई 700, 1050 और 1400, तो भाई इनको हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, 7 से पहले तो 10 से डिवाइड कर लें, भैया 0 0 0 सब में हट गया। अब 7 से डिवाइड कर लें, ठीक है, या फिर 5 से डिवाइड कर लें, तो ये आ गया हमारा 5 10 जा 50, 5 14 जा 70 इस 2, 5 21 जा 105 इस 2, 5 2 जा 10 और 5 28 जा 140, ठीक है। अब जो भी बचा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 ताई 21, 7 चको 28, तो आ गया 2:3:4। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा नई सीट्स का रेशियो, 2:3:4, ये आ गया हमारा नई सीट्स का रेशियो,
ठीक है, तो आंसर तुरंत टिक लगा देना है 2:3:4। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बाकी का एक क्वेश्चन और है, क्योंकि ये वीडियो मैं ख़राब नहीं करना चाहता कि क्वेश्चन करते करते अचानक से मैसेज आ गए, आ जाए बैटरी ख़त्म और लैपटॉप बंद, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम थोड़े से और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट्स लगभग ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्वेश्चंस के ही साथ आएंगे। और रही बात पार्टनरशिप के क्वेश्चंस की या मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस की, तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना के इसी सीरीज़ में डालूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।